हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ बार वाले कंसेप्ट के बारे में। पहले बार के बारे में जान लें, कंसेप्ट जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में बताऊंगा। क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं बार का कंसेप्ट क्या होता है। विद इन सेकंड में जान जाओगे, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा। पूरा वीडियो को वॉच करेंगे, थोड़ी सी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, समझते हैं पहले बार होता क्या है ना। बार कहाँ से आया, कैसे इसका यूज करते हैं, बार एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में जान करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 0.3, है ना। थ्री 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 थ्री, ये नंबर चलते जा रहा है ना। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगा। जो सूरज है पूरब से ना उगकर पश्चिम से उगने लगेगा। बट ये जो 0.3333 है, ये खत्म नहीं होगा। 3 3 आते ही चला जाएगा, इन्फानाइट तक चले जाएगा। क्लियर है ना? यस सुनो, ये डैश डैश यानी टप 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 का मतलब क्या हुआ कि 0.3333 है, आते ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। क्लियर है ना? चलिए, तो ये हमेशा आते ही चले जाएंगे 3 3। तो हमारे जो विद्वान है, मैथ के विद्वान ने, पूर्वजों ने क्या किया कि ऐसे तो लिखेंगे नहीं 0.3333, कब तक लिखोगे भाई? तो इसके लिए क्या किया, शॉर्ट दिमाग लगाया और शॉर्ट तरीका लिखने की कोशिश किया। क्या किया फ्रेंड्स, 0 पॉइंट लिखा, यानी जो पॉइंट के बाद जितना नंबर है, यानी बोलते हैं तो 0 पॉइंट। क्लियर है ना? ये क्या है, 3 3 3 3 बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसी को हमने 3 लगा दिया और उसके ऊपर एक लकीर ऐसे हमने डिजाइन बना दिया। इसी को बोलते हैं बार। पहचान लो भाई, यही है आपका बार, इसी को बोलते हैं बार। बार का मतलब ही होता है जो नंबर बार बार रिपीट हो, वही है बार, है ना। बार का अर्थ क्या है, जो नंबर बार बार रिपीट हो। क्लियर है ना? इसी को बोलेंगे गाइज, क्या आप बोलोगे, बार। बातें समझे कि नहीं समझे? जो नंबर बार बार रिपीट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। यानी कहीं भी आपको नंबर दिखाई दे इस तरह डेसिमल में, है ना, यानी 0.3 रहे और उसके ऊपर एक लकीर दिखाई दे, तो समझ जाएंगे कि वो नंबर बार बार रिपीट होगा, बार बार आएगा। क्लियर ना? यानी ये नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्लियर है? यस या नो? चलिए, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 0.44444, ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। क्लियर है ना? इन्फिनाइट रहेगा, 4 4 कभी कभी खत्म नहीं होगा। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे गाइज, 0 पॉइंट पॉइंट 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट है। और जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, देख रहे 4 4 आ रहा है बार बार, तो 4 लगाएंगे और उसके ऊपर एक बार, समझ जाएंगे कि 0.4 है वो नंबर बार बार रिपीट होगा। क्लियर है? चलिए, जैसे फ्रेंड्स हमने एक नंबर ले लिया 0.979797। क्लियर है? ऐसे बार बार ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए 9797 आ रहा है, यानी 2 अंक बार बार रिपीट हुआ। यानी ऐसे लिख सकते हैं 0.97, यानी 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो 2 अंक के ऊपर बार है। क्लियर है? बहुत सिंपल है। जैसे हमने नंबर ले लिया 0.432432 ऐसे ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, है ना, बार बार आएगा। तो इसको लिख सकते हो क्या भाई, देखो 432 आ रहा है बार बार, तो ऐसे लिखेंगे 0.432 और उसके ऊपर बार लगा देंगे। पता है किसी को परेशानी यहाँ तक भाई मंद थोड़ी सी भी नहीं होगी। क्लियर है ना? चलिए, छोटे छोटे में लिख सकते हो, इतना बड़ा नंबर है, इसको विद इन सेकेंड में लिख सकते हैं छोटे में। क्लियर है ना? इसी का मतलब हो गया बार। जैसे फ्रेंड्स आगे एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया 0 पॉइंट, है ना, 4, है ना, 2, और उधर ले लेते हैं 8 9 8 9 8 9। ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखो जल्दी से यहाँ से देखिए 0.4289, यानी इधर देखिएगा भाई, तो 4 2 तो खत्म हुआ, बट इसके आगे जाएगा तो 8 9 रिपीट हो रहा है ना। तो ऐसे लिखोगे 0.42, तो हमने लिख दिया 42, बट ये नंबर रिपीट नहीं हुआ क्योंकि 4 2 के बाद दूसरा नंबर आया है 8 9 यानी 8 9 रिपीट हो रहा है। तो सिर्फ 8 और 9 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। बताओ किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं। जैसे फ्रेंड्स हमने ले लिया 9 पॉइंट ले लेते हैं 3 2 7 5 7 5 7 5, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो देखो कैसे लिखे, कुछ शॉर्ट फॉर्म में इसको 9 लिख ही सकते हो, 9 पॉइंट, और पॉइंट के बाद नंबर चेक करें 3 2 7 5 7 5 रिपीट हो रहा है, यानी 3 2 7 5 के ऊपर लगा देंगे बार। क्लियर है?
इतनी तो कर सकते हो, किसी को दिक्कत यहाँ तक छोटे में लिखने में किसी को परेशानी नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या हुआ, उतना कंसेप्ट है। देखिए कंसेप्ट है क्या, हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यानी जो पॉइंट में नंबर है, ये सभी केस में पॉइंट में नंबर है, तो इसको अब क्वेश्चन बनता है कि इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यानी इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। यही मेन मुद्दा, यही पॉइंट है, यही क्वेश्चन बनता है। क्लियर है ना, समझे कि नहीं समझे। इस जो पॉइंट दिखाई दे 0.3 बार है, यानी 0.4 है, 0.97 है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, ये मुद्दा है। तो ये समझते हैं, ये तो सभी लोग कर लेंगे। क्लियर है ना, पहचान लोगे कि जिसके ऊपर बार रहेगा वो नंबर बार बार रिपीट होगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा। क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब बात करते हैं इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाएगा, यही मेन मुद्दा है, तो ध्यान से समझेंगे। क्लियर है, चलिए तो फ्रेंड्स समझिएगा फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाएगा। ये देखिए 0.3 है, यानी 3 है तो क्या ये नंबर बार बार रिपीट होए, तो पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा पहले एज इट इज लिख लेंगे। तो पॉइंट के बाद 3 है, एक नंबर है तो हमने 3 लिख लिया। अब चेक करना है कि कितने अंक के ऊपर बार है, तो यहाँ पे गंदे नजर से देखेंगे तो एक अंक के ऊपर बार है, तो बट्टा लगा के 9 लिख देंगे नीचे। ये हो गया आपका फ्रैक्शन में चेंज। क्लियर है, 3/9 कटता है तो काट भी सकते हैं, एज इट इज समझिए। 3/9 फ्रैक्शन में हो गया, भिन्न में हो गया। क्लियर है, बताइए किसी को परेशानी। जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतनी बार नीचे आपको 9 लगाना है बस। क्लियर है, जैसे इसको समझिए। देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर, यानी 4 है तो 4 लिख लीजिए। कितने अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लगाओगे। क्लियर है, पॉइंट के बाद जितना नंबर है लिख लीजिए। 9 7 है, 9 7 हमने डाल दिया। जितने अंक के ऊपर बार है उतनी बार नीचे 9, 2 बार 9, 2 अंक के बार है, देखो 1 और 2, 2 अंक के ऊपर बार है ना, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दीजिए। क्लियर है ना। चलिए यहाँ समझेंगे गाइज। देखिए 0.432 है, तो पॉइंट के बाद जितना नंबर है उसको तो लिख ही सकते हो ना, और जितनी अंक के ऊपर बार है उतनी बार 9 लगा लो, बात खत्म। क्लियर है। अब जरा इसको देखोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको, क्यों, देखिए 2 अंक के ऊपर बार नहीं है, 2 अंक के ऊपर बार है, तो यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ी सी दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा दिमाग लगा सकते हो, दिमाग तो है ही आपके पास। देखिए पॉइंट के ऊपर जितना नंबर रहेगा, पॉइंट के बाद जितना नंबर है तो उतना नंबर तो लिखना ही है आपको। तो लिख लीजिए 4 2 8 9, ये हमने लिख लिया। क्लियर है, आप भी कर सकते हो। ये पॉइंट के बाद जितना नंबर है उसको तो चिपका दिया हमने। अब समझेंगे, जितने अंक ऊपर बार नहीं रहेगा, हमने क्या कहा, जितने अंक ऊपर बार नहीं रहेगा उसको क्या करना है, माइनस। तो 8 और 9, 4 और 2 के ऊपर बार नहीं है तो उसको माइनस कर लेंगे, बोले तो 42 को माइनस कर ले। क्लियर है, और फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बट्टा लगा लीजिए। क्लियर है ना। और फ्रेंड्स समझिएगा, जितने अंक के ऊपर बार है, जितने अंक के ऊपर बार है उतनी बार नीचे 9। क्लियर है ना, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0, 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0, बात खत्म। क्लियर। अब माइनस कर लो, अगर यहाँ से माइनस कर लोगे तो 9 में से 2 माइनस कर लोगे 7 आ जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 और 2 और बट्टे में 9 2 0, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। बताओ किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होगी। क्या क्या हमने, देखिए ध्यान समझेंगे, जितने पॉइंट के बाद जितना नंबर है तो एज इट इज तो लिखना है ना, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उसको तो माइनस कर लेंगे। जितने अंक के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0, काम खत्म। जैसे इसको समझेंगे, अगर डाउट है तो देखिए यहाँ तो 0 था, यहाँ तो 0 था, तो 0 तो हमने नहीं लिखा, बट यहाँ पहले ही 9 है, पहले ही 9 है तो 9 को प्लस में लिख लोगे। क्लियर है ना, यस नो, प्लस में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझिए 9 को लिख लेंगे यहाँ पे, 9 के साइड में लगा देंगे प्लस। क्लियर है, चलिए, और पॉइंट के बाद जितना नंबर है उसको लिख ले, 32 75, 32 75 है। क्लियर है, माइनस क्या करना है आप बोलोगे, माइनस क्या करेंगे, जितने अंक ऊपर बार नहीं है, यानी 3 और 2 के ऊपर बार नहीं है तो 3 2 माइनस कर लेंगे और बट्टा लगा दीजिए। क्लियर है, अब बात आती है, जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतनी बार 9, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9, जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उतनी बार 0, 2 अंक के ऊपर बार नहीं तो 2 बार 0। क्लियर है ना, इस 9 को यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पर, और माइनस कर लो, माइनस कर लोगे तो 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना का 4, और इधर 3 2, और बट्टे लगा दोगे 9900। क्लियर है, यानी हमारा क्या हो गया, ये मिश्रित भिन्न हो गया, बोले तो
9 से 32,000, 9 से 3,243 बट्टे क्या होगा 9900। ये हो गया आपका मिश्रित भिन्न, ये भी हो गया हमारा फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में। बताओ किसी को दिक्कत यहाँ तक थोड़ी सी भी डाउट नहीं होनी चाहिए। सभी लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। पहले बड़ा से छोटा बना लोगे, पहले बड़ा से छोटा बना लोगे, और छोटे से फ्रैक्शन में चेंज तो कर ही सकते हो, किसी का डाउट थोड़ी सी भी नहीं होगा। अगर डाउट है इसमें तो इस तरह के एक और 2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा भी आपको डाउट ना बचे। क्लियर है ना? चलिए फ्रेंड्स आगे और बढ़ते हैं, कुछ और नंबर लेके समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने ले लिया नंबर 0.234, इधर ले लेते हैं 9 7 8, ये नंबर रिपीट हो रहा है 9 7 8, है ना। ये नंबर क्या रिपीट हो रहा है, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिख सकते हो, 0 पॉइंट लगाओगे 2 3 4, 2 3 4, है ना। 2 3 4 हमने लिख लिया। उसके बाद देखोगे तो 9 7 8, 9 7 8, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे 9 7 8 और उसके ऊपर बार। छोटे तो कोई भी कर सकता है, ये सभी लोग कर लेंगे, बट इसको फ्रैक्शन में चेंज करना थोड़ा आपको क्या होगा, कंसेप्चुअल लग रहा होगा, तो थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा। ध्यान से देखो, मेरी बातों को समझो। पहले पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा एज इट इज लिख ले, यानी 2 3 4 और 9 7 8, ये हमने लिख लिया। कोई भी नंबर उठाना है धरती से, कोई भी नंबर, 2 3 4, 2 3 4, 9 7 8, 9 7 8 हमने चिपका दिया। अब माइनस क्या करना है जल्दी बताएं। माइनस करेंगे क्या, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं रहेगा तो उसको माइनस कर लीजिए। कितना है, 234 है, तो 234 को तो माइनस सभी लोग कर लेंगे और एक बट्टा लगा दीजिए। क्लियर ना? जितने अंक के ऊपर बार रहेगा, मान 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 बार 9, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है, 3 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 3 बार 0, बात खत्म। अब माइनस कर लेंगे। अगर इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा, इधर 4 हो जाएगा और इधर भी 4, और इधर कितना हो जाएंगे 7 4 3 2, और बट्टे में 9 9 और 000। ये हो गया आपका फ्रैक्शन में चेंज। बताइए किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होगी, फ्रैक्शन में चेंज किसी को दिक्कत नहीं होगा। जैसे इस नंबर को लेंगे, जैसे हमने ले लिया 9 पॉइंट, 9 पॉइंट तो हमने बताया था ही, ऐसे 5 पॉइंट हमने ले लिया, 3 2 4, है ना, और ले लेते हैं 5 7 8 9, कुछ भी ले लो, है ना, कोई भी नंबर ले लो, धरती से कोई भी नंबर उठा लेना है। इसको मैं एक बताऊँ, ये 4 अंक के ऊपर हमने बार लगा दिया। अब मैं बोलूँ इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, फ्रैक्शन में चेंज करने, है ना, शॉर्ट में लिखा गया है, तो मैं बताऊँ इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए होगा कितना। तो पहले आपको क्या क्या करना है, पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा एज इट इज लिख लेंगे, यानी 324 और 5 5 7 8 9, ये हमने कर लिया। बताओ किसी को यहाँ तक दिक्कत। अब क्या करोगे गाइज, पॉइंट के बाद जितना नंबर है उसको लिख लेना है। क्लियर ना? माइनस क्या करेंगे, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो 324 के ऊपर बार नहीं है तो 324 माइनस कर लो और एक सुंदर सा बट्टा लगा देना है। जिस नंबर के ऊपर बार है, यानी 4 अंक के ऊपर बार है तो 4 बार 9, है ना। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, यानी जितने अंक के ऊपर बार नहीं है, यानी 3 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 3 बार 0। अब माइनस कर लें, माइनस करोगे 5 आ जाएगा, इधर माइनस कर लोगे 6 हो जाएगा, इधर माइनस करोगे 2 4 3 2 3, और बट्टे में 9 9 9 9 और 3 0। ये हो गया फ्रैक्शन। बताओ कितना सिंपल है, इससे आसान नहीं हो सकता। बताओ किसी को दिक्कत हो। सॉरी एक बातें छूट गई आपको, क्या, इधर तो 5 है तो बस यहाँ 5 लगा देंगे और कुछ नहीं, है ना, इधर 5 लगा देंगे। ये हो गया आपका मिश्रित भिन्न। क्लियर है? बताइए किसी को दिक्कत यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होगी। बताओ फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे, ऐसे जो पॉइंट में दिया रहेगा वैल्यू उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन हल करते हैं, क्या क्वेश्चन आपसे हल हो पा रहा है कि नहीं। तो माय डियर इस क्वेश्चन को जरा देखें। देखिए ये धासु क्वेश्चन कैसे हल करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए आपको तो कंसेप्ट हमने बता दिया, तो कंसेप्ट जब पता है तो टाइम कहाँ से लगेगा। देखो विद इन सेकेंड में उड़ा सकते हो आप, दिमाग लगाओ। देखिए 0.11 यानी 2 अंक के ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, दिमाग में अगर हल करना है तो इसको कैसे करोगे। 0.11 है यानी 2 अंक के ऊपर बार है, तो ऐसे नहीं कर सकते, 11/99 लिख ही सकते हो ना। क्लियर है ना? और प्लस लगा दो, यहाँ पे क्या होगा 22/99 हो जाएगा कि नहीं होगा। बताओ किसी को परेशानी। और इधर गुने में 3 है तो गुने में 3 यहाँ पे कर लेते हैं। क्लियर है? बातें समझ में, यस नो। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँगा तो 99 होगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, बट्टे के अगर जोड़ करोगे तो 11 ये और 22, 33/99 कितने होंगे, 33/99 हो जाएगा। क्लियर है? अगुने में 3 से काटोगे 33 बार में, अगर 3 33 से काटोगे 1, यानी आपने ऊपर वाले को हल किया तो कितना आया, 1 आया। बातें समझ में आई? बताओ किसी को परेशानी। हमने ऊपर वाले वैल्यू को हल किया तो कितना आया, 1 आया, आपके सामने मौजूद है, 1 आया। क्लियर? अब नीचे की बात कर लेते हैं। जरा नीचे आ जाइए, तो नीचे देखो रूट के अंदर, रूट नहीं है क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर 0.037 के ऊपर बार है, यानी 3 अंक के ऊपर बार है ना, और क्यूब रूट में है तो करें क्या, 3 अंक के ऊपर बार है तो लिखेंगे
देखिए जीरो सामने लिखने से तो कोई वैल्यू नहीं होगा, तो जीरो को हटा दीजिए, यानी सिर्फ 37 लिख सकते हो ना। अगर मैं इसके सामने पॉइंट जीरो लगा दूँ तो क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है ना। और बट्टे में क्या करोगे, 3 अंकों का बार है तो 3 बार 9। क्लियर है ना। ये हो गया क्यूब रूट। समझे कि नहीं समझे। अगर मैं इसको काट दूँ तो कितनी बार कटेगा, 7 से 49, यानी बोले तो रूट के अंदर और क्यूब रूट के अंदर 1/27 होगा। और 1/27 का क्यूब रूट कितना होता है, 1/3, 1/3, 3 को 3 हले गुना करोगे तो 27 आएगा, यानी 1/3 आ गया। यानी हमने नीचे हल किया था, कितना आया गाइज, नीचे हल किया था 1/3 आ गया, ऊपर फेंक दो 3 आपका करेक्ट आंसर। बात खत्म। बताओ विद इन सेकंड में क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, किसी को परेशानी, कंसेप्ट पता, क्वेश्चन भी आप विद इन खटाखट उड़ाओगे चुटकी बजाकर। क्लियर ना। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आया तो एक वीडियो का लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नए हैं, एकदम ताज़ा फ्रेश जुड़ गए हो, एकदम दौड़ कर आकर जुड़ गए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर भी करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।